यूनाइटेड अवामी लीग के रियासती नायब सदर यासिर सलीम मलिक ने आज बांडीपोरा जिले के मुकदमयारी इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान अवाम ने पानी, बिजली, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी पर अपने खदशात जाहिर किए। इस मौके पर यासिर सलीम मलिक ने कहा कि माजी में इस इलाके के साथ मसलसल नाइंसाफी की गई है और यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ नाइंसाफी की है। हम अब ये अहद करते हैं कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज उठाएंगे। यासिर सलीम मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि यूनाइटेड अवामी लीग अवामी खिदमत के मिशन पर गामजन है और अवाम की खुशहाली इस जमात की अवलीन तरजीह है। मकामी लोगों ने उनके इस दौरे को हौसला अफजा कदम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि यासिर सलीम मलिक के वादे जल्द अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। मजीद क्या कुछ कहना था, सुनिएगा इस रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप भी यहाँ पर आए, आपने खुद देखा होगा। देखिए, मैं जिस इलाके में गया, मैंने देखा कि 3 तबके ऐसे हैं मेरे कश्मीर में जिनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म, जिनके साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस हुआ। एक गुजर तबका, एक माहीगीर तबका और एक पहाड़ी तबका। बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि ये 3 तबके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वोट देते हैं, जो यहां के लीडर्स को बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। आज हम यहां मुकदमयारी में आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल्ला खान इसने छोटा मोटा प्रोग्राम रखा था, तो कई सारे लोगों ने अपने जो ग्रीवेंसेस है हमारे सामने रखी, जिसमें एक ग्रीवेंस ये भी है कि कुछ अनासिर पसंद, कुछ बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स, खासकर मैं यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, लोग ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने तकरीबन 150 से ज्यादा जो जमीन है वो हड़प की हुई है। यहां पर जो रक्सद फार्म की जमीन है, जो गवर्नमेंट लैंड है, लोग ये चाहते थे। लोगों ने इससे पहले भी आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन आला हुकाम जो है टस से मस नहीं हुई। डायरेक्टर को भी एप्लीकेशन लिखी हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इस इशू को आप देखिए, क्योंकि 70 सालों तक यहां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जुल्म किया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसने यहां के नौजवानों को, न कि सिर्फ कश्मीर के नौजवान बल्कि जम्मू के नौजवानों को भी एक्सप्लॉइट किया, कभी स्लोगन्स देने के नाम पे, तो कभी अपने पीछे पीछे चलने को बोलते थे और बाद में हमारे नौजवानों को डिसअपॉइंटमेंट मिलता था। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि 2014 से जो नौकरियां है वो भी चली गई। अब आजकल के दौर में हमारे नौजवान जो है वो ड्रग में मुब्तला है। बिहाइंड दैट रीजन इज ओनली अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीक पे है। अगर बात करूं मैं इस इलाके की, मुकदमयारी, तो इसी सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे रेस्पेक्टेड एमएलए साहब भी है। बदकिस्मती का आलम यह है कि इस टाइम मेरे बदले में यहां का एमएलए होना चाहिए और ये लोग उसके पास जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। हाल तो आप खुद देख रहे हैं, लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है पैरालाइज हुआ है, और ये किन की देन है? जिन्होंने यहां 70 साल से हुकूमत की है। अब हमारी रिक्वेस्ट है, जैसा कि यूनाइटेड अवामी लीग
एक पॉलिटिकल पार्टी हाल ही में जो ऑर्गेनाइज हुई है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहां के नौजवानों ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और तेजी से नौजवान जो है वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक नौजवान ही कौम की तकदीर बदलता है। हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से नौजवानों से कि वो इस प्लेटफॉर्म को थामे, ताकि हम इन गरीबों की आवाज जो है आला हुकाम तक पहुंचाए।